कबार दो अरे नहीं करे आगे पीछे छोड़ी के मेरा हो जाए बहेरा हमारा से बेसी ना तारी के जते बनी पैसा जियानी केहू के न सोट पाया के बनी से सिया तो रात भर रो मन मन में हरे के बतिया जानी जका मन लंका चौबे जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो अपने दरवाजे पर जाएं, बहुत आवश्यक जरूरी काम है। लंका चौबे जी उर्फ लंका चौबे जी, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो अपने दरवाजे पर चले जाएं। हो जाएगा लंको सुल्तान 50 रुपए का पुरस्कार दिए है हमारे कमेटी
देखिए अभी हरिश्चंद्र जो है अपने मालिक कलू का वचन सुनकर मणिकर्णिका घाट पर यानी शमशान घाट पर गए हैं। वहां पर देखिए कि भूत पर तुम लोग कैसे डराते हैं। ध्यान रहे, आज के बाद इस घाट पे कोई मृतक अगर जलाए तो पहले हमसे मुलाकात कर ले, क्योंकि आज के बाद यहाँ कर तरसीने का जिम्मेवारी मेरा है। बिना कर दिए हुए अगर कोई मृतक यहाँ जलाता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए ध्यान रहे, कोई भी दाह संस्कार हो रहा हो पहले मुझे करला करके दे, इसके बाद ही यहाँ दाह संस्कार करे। भूख लगी है तुम सबको? मलकान किधर है? चलो चलो, हाँ चलो घाट पर चलते हैं। चलो घाट पर चलते हैं, राजा हरिश्चंद्र वहीं पर है। चलो चलो ये मेरे घाट पर कैसी आवाज आ रही है? समझ गया समझ गया समझ गया। अरे मूर्ख, एक तो तुम लोगों ने ऐसा कर्म किया जो कि इस जोड़ी को पाया। समझ रहे हो कि हरिश्चंद्र को हरा दोगे? ना समझ, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि जलकर भस्म हो जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं ऐसी
विकराल आवाज तुम क्यों निकाल रहे हो? शायद तुम मुझे साधारण जान रहे हो ना? चलो चलो चलो। अरे क्या तुम लोग हमें डराना चाहते हो? खा जाओ नीचे, खा जाओ, खा जाओ, खा जाओ भाई। अभी मैं समझा रहा हूँ। चलो भाई, चलो पकड़ो भाई, पकड़ो, संभल जाओ, नहीं तो चलाकर भस्म कर दूंगा अभी। भाई जल्द भाग जाओ, नहीं तुम्हें इस सृष्टि से बेचारे आत्माओं का ही खत्म कर दूंगा। नहीं, आज के बाद तुम लोग का अस्तित्व बचेगा, ना कभी कोई तुम लोगों से डरेगा। तुम लोग उसी को डराते हो जो अपने आप से डरता है, उसी पे तुम लोग वार करते हो। अगर मनुष्य समझ जाए अपने आप को तो भूत प्यास का कोई भी उसे डरा नहीं सकता है। इसलिए मेरा कहना मानो, जब तक मैं इस घाट पे हूं तब तक दिखाई मत देना। और शमशान के अंदर कोई भी आता है, अगर आज के बाद तुम लोगों ने किसी को परेशान किया तो मैं उस दिन से ही इस सृष्टि से ही भूतों का नामो निशान मिटा दूंगा, नामो निशान मिटा दूंगा। ये हरिचंद्र का वचन है। आज के बाद शमशान में जो कोई भी आएगा स्वतंत्र आएगा और जाएगा। हेलो, हाँ, तो अभी आप लोग देखे भूत प्रेत जो है हरिश्चंद्र को कुछ नहीं किया। सत्य के बल पर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। आगे देखिए कि पंडित जी जो है पुत्र रोहित को फूल तोड़ने के भेजते हैं। इसके बाद देखिए कि क्या क्या घटना घटती है। हाँ,
पुत्र, क्या तुम याद को भूल गए हो? तुम जाओ, यह कमंडल लो और जाओ पुष्प वाटिका में फूल लेकर आओ और देर मत लगाना, क्योंकि वो भगवान विश्वनाथ की पूजा करना है और देर हो गया तो फिर अच्छा नहीं होगा। पुत्र तुम जाओ जल्दी से और पुष्प लेकर आओ। बेशक देरी हो गई, याद गया मैं बेशक देरी हो गई, याद गया मैं भूल जाता हूँ, लाता भी पूजन के ही गुरुजी। हाँ पुत्र, याद से भूल गया था, तो मैं अभी जाकर पूजा करने के लिए फूल लेकर आता हूँ। हाँ पुत्र जल्दी जाओ। गुरुजी पुष्प लेने वाटिका को मैं जाता गुरुजी पुष्प लेने वाटिका को जाता हूँ, पलट पल पाओ अभी मैं आता हूँ। मांगता हूँ मैं माफी, आज की देरी होने की, कदम महाराज के सर को झुकाता हूँ। गुरुजी हाँ पुत्र, मांगता हूँ मैं माफी, आज की देरी होने की। जा रहा हूँ, पुष्प लेकर आ रहा हूँ। ठीक है पुत्र, जाओ और जल्दी आना ताकि देर न हो। समय चुकन दो, पूजन के रहिए बेफिकर, प्रभु के हुक्म की तामील कर लाता हूँ। गुरुजी अब मैं पुत्र, पुष्प लेने के लिए वाटिका को जा रहा हूँ। ठीक है पुत्र, जाओ और जल्दी वापस आना। माँ माँ, अरे मुझे तो काली नागिन ने काट लिया। माँ, यहाँ है कोई? अगर मेरी आवाज को कोई सुन रहा है तो मेरी माँ से जाकर बता दीजिए कि उनके पुत्र को
सांप ने काट लिया है। माँ, माँ, हेलो, अरे ये लगता है ये किसी का पुत्र जो सर्प ने इसको डस लिया है। मैं चलूं इसके माता को खबर देता हूं। यही घर है, मैं यहीं से उसके माता को आवाज देता हूँ। सुमन ले गया कवन गोला।
सुमन लेने वाटिका को गया था, नाग ने उसको डस लिया है। झाग रहे मुख छाया, जहर तन बदन फैलो है। यही धरणी पर जाया करेगी वो धरती पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है। जो दे तो खबर है, लगते पाप जबर है। ना कुछ है कसर हमारी, जाओ या ना जाओ, ये मर्जी रही तो जिसका भी पुत्र हो वो जल्दी से जाए। खिलाड़ी वाला पुष्प लेने वाटिका को तो मेरा ही पुत्र गया था। रोहित, रोहित पुत्र, रोहित पुत्र, रोहित तुम्हें क्या हुआ? तुम बोलते क्यों नहीं हो पुत्र? रोहित बोलते क्यों नहीं हो पुत्र? कुछ तो बोलो। बोलो पुत्र, बोलते क्यों नहीं? आय पूजा कुलीने पुष्प तो क्या हुआ तुझे कुछ न पता तुझसे? पुत्र, मैं तड़पती
लोग हमें बीच में बेइज्जत मत कीजिए। आप लोग से जोड़ी बिकती है रोती और आधा घंटा आप लोग इंतजार कर लीजिए। ऐसा बेइज्जती मत कीजिए। कन्हैया तेरी बेटा बोली अमोली सुना तो सही। हे पुत्र, बोलते क्यों नहीं हो? बोलो, कुछ तो बोलो। माँ माँ तेरी मैया ले चैया की सूरत निरेख, अब बिछड़ता है तुमसे तुम्हारा ललन, जाता ऐसी जगह फिर सर तक यहाँ नहीं आने का रोहित प्यारा ललन। माँ, मेरी सूरत को अच्छी तरह देख ले। अब तुम्हारा पुत्र तुमसे जुदा होता है और ऐसी जगह जा रहा है जहाँ से दोबारा लौट कर नहीं आ सकता। नहीं पुत्र, ऐसे क्यों कर रहे हो? खिलौना मेरे लाल सोना मेरे, क्या कहे मेरे आंखों के तारे ललन, मेरी छाती फटे हाय नहीं की कटे, ये सकुन सुन तुम्हारा महारा ललन। हे पुत्र, दीवाने राज को और अवध को छुटा, छुटा पति प्राण प्यारे ललन, तो बता इस विपत्ति में मेरा है कौन? मैं तो जीती हूँ तेरे सारे ललन। हे पुत्र, बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारे पिता का साथ तो छूट ही चुका है, अब तुम्हारा भी साथ छूटेगा ऐसा मालूम होता है। विधाता की कैसी लीला है। मेरी परिणाम लो, मैं सुरधाम को मेरी परिणाम लो, मैं तो सुरधाम को अब चला, अब चला, अब चला, अब चला, विदा होता है तुझसे सदा के लिए, माँ तुम्हारा लला, माँ तुम्हारा लला, माँ माँ माँ। पुत्र रोहित, रोहित, बोलते क्यों नहीं हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते रोहित।
हेलो अरे ये भी मूर्छित पड़ी है, इसका पुत्र भी। सुनो ए बावली, अरे बावली, अपन कुछ रोने में है आए बावली, अब न कुछ रोने में है सार, मुर्दे के किस वास्ते मिट रही के पुतले के ताई अफसोस रोती से मिट्टी के पुतले के ताई अफसोस रोती इस कदर गंगा घाट पर विधिवत क्रिया काज। सुनो, अपने पुत्र को उठाओ और गंगा घाट पर ले जाओ और इसको क्रियाकर्म करो। इतना ही नहीं, कोई जन्मता मरता, सुन रही हो, कोई जन्मता मरता ये संसार का दस्तूर है। सिर धुनना, छाती पिटना, रोना सब बेकार है। सुनो, जो इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन ही मरना है, तो झूठ मूठ के पछताने से कोई फायदा नहीं। इस अपने पुत्र का शव को उठाओ और गंगा के घाट पर ले जाओ और उसको अच्छे से क्रियाकर्म करो। हे पुत्र, तुम मुझे छोड़कर के चले गए। इस दुनिया में
मुझको अकेला छोड़कर चले गए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अब क्या करूं? तो अपने साड़ी का ही कफन बनाना पड़ेगा। हे प्रभु, आप ये कैसे दिन दिखा रहे हैं? समझना है वो मत भूलो, वो ढूंढेगा तो आएगा। हाँ देगा तो मान तो बेहतर नहीं और मजबूरी में क्या करें? चलो रोज में नित भूषण बसन पहनावती, ताकि आज साड़ी की कफन उड़ावती, जलाला को तब तोड़ के परने के बीच उंगली छुआइया अंग में, ताला निष्ठुर बहाऊंगा जिस पुत्र को आज तक एक अंगुली तक नहीं छुआई, उसको आज अर्थी के बीच सुना करके गंगा में बहाना पड़ेगा। इस घाट पे बिना कर दिए हुए कोई भी मृतक न जलाए। बिना कर दिए हुए अगर कोई मृतक के हाथ जलाता है तो उसका खैर नहीं। इसलिए जो कोई भी हो, अगर मेरा आवाज उनके कानों तक जा रहा हो और दाह संस्कार करने की तैयारी में हो तो पहले मुझे कर दो, इसके बाद ही यहाँ दाह संस्कार करो, क्योंकि मेरे महाराज का हुक्म है। ठीक है?
अब मेरे पास साड़ी के सिवा कुछ नहीं है। अब मैं तुम्हारा का संस्कार कैसे करूंगी? चलो मैं कुछ तुम्हारे लिए मदद मांगू।
बैठे रहिए। लेट से प्रोग्राम चालू किए हैं। आप लोग शांति से देखिए, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। रेखा वर्मा दिनारा निवासी हरिश्चंद्र के पाठ करने वाले पात्र पर खुश होकर 101 रुपये का इनाम दी है। मृतक न जलाए, ध्यान रहे। बिना कर दिए हुए, अरे इस स्मशान में इतनी भीड़, और कोई आप लोगों से आग्रह है कि स्मशान के अंदर किसी को खड़ा होने का आदेश नहीं है। बैठ जाइए, आप लोग बैठिए, बैठ जाइए। अगर किसी प्रकार को किसी को कष्ट हो तो आकर हमसे बताएं, उनका कष्ट दूर होगा। खबरदार। मृतक की संख्या इतनी जबरदस्त। हे भगवान शंकर, ये आपका खेल भी निराला है, लेकिन ध्यान देना, कोई भी बिना कर दिए हुए इस घाट पे मृतक का दाह संस्कार न करने पाए। मुझे छोड़कर चले गए। अरे अरे भामिनी, तुम यहाँ सुबह आ रही है तो सुन, बिना कर दिए हुए तुम अपने मृतक का
दाह संस्कार करने चली है। क्या तुम्हें नहीं पता था ये घाट हरिये के अंदर में आता है? इसलिए तज कर ना पीटना, अरे मन में धीरज धार। तज कर रोना पीटना, मन में धीरज धार। अरे मर खट के करके टका, अरे दे मत करे। है भामिनी, सुनो, रोने पीटने से कोई तुम्हारा काम यहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि बिना कर लिए हुए मैं तुम्हें दाह संस्कार नहीं करने दूंगा। हे महाभाग सुंदरी, सुन कर काट का धर पेश कर। अरे तेरी न कर, तेरी न कर, तेरी न कर। इस मृतक को रखे हुई है, बैठी हुई है किस लिए? हे भामिनी, जानती हो पावे न गति भामिनी है, अरे बिना कर दी। भाभिनी, तुम मेरे तक लेकर के रो रही हो और बिना हमें कर दिए हुए दाह संस्कार कर रही हो। जानती हो अगर तुम दाह संस्कार कर देती तो तुम्हारे इस मृतक का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। इसलिए पहले तुम मुझे कर दे, इसके बाद इस मृतक का दाह संस्कार कर। हे प्रभु, हाँ बोलो। आप अपने मन में विचार नहीं कर रहे हैं? विचार? किस बात की विचार करूं मैं? प्रभु, बेटा को छाती से लगा कर प्यार लो पुचकार कर, छोना पिरोना लाल को, सूरत को आज निहार लो। प्राणनाथ, तब का तो बिछुड़ा मिल गया, अब का बिछुड़ना
रोहित तुम्हारे ललन का हे प्राणनाथ क्या खड़ी देखो सुत आपने की सौ क्रिया अफसोस सद अफसोस सद बेटा पिकर मांगो पिया हे प्राणनाथ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि आप अपने पुत्र रोहित के लिए भी कर मांग रहे हैं। खबरदार, खबरदार। अरे भामिनी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि जब तक मैं राजा रहा, अरे तब तक ये सुकुमार। जब तक मैं राजा रहा तब तक ये सुकुमार। अरे रोहित मेरा ललन था, अरे तू अरे धांगी। अरे भामिनी, सेवक हुआ मैं भंग का, सब राजपाट जाता रहे। तू ही बता तुझसे और इससे क्या मेरा नाम। न ये सूत मेरा न तू नारी है हरिचंद्र। अरे काशी में बिकते ही हो गई सब बातें सब सब। अरे भामिनी, क्या कह रहे हैं? ये पुत्र आपका नहीं? नहीं। अरे भामिनी, ये पुत्र मेरा तो उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन हम लोग तीनों आदमी बिक गए। सुनो हे श्रीमती, सुनो मैं जाकर हूँ चंडाल का, देखकर मुझे कर काटका करता है ये पुण्य। तुम किस संबंध की बात कर रही हो हमसे? तुम्हें नहीं पता था जिस वक्त हम लोग काशी में बिके थे उस वक्त हम दोनों का संबंध भी बिक गया था। हे महाभागे सुनो, 100 क्रिया करने का तेरा काम है। कहे हरिचंद्र कर काटका लेने का मेरा। अब तुम हमसे मोह माया वाली तो बात बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि हमने तो उसी दिन तुमसे सारी नाता तोड़ ली जिस वक्त हम भी गए कालू यहाँ, और तुम
पंडित जी के पास चली गई। उसी वक्त हम दोनों का संबंध भी टूट गया और बिक गया। इसलिए पहले हमें कर दे, इसके बाद जा करके दाह संस्कार करो। रोने और चिल्लाने से यहाँ तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है। पहले कर, इसके बाद दाह संस्कार। उठाओ अपने बच्चे को, हाथ में लो। आप कह रहे हैं कि मैं कर दूं? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ अपने पुत्र रोहित के कैसा? खबरदार, जो पुत्र और पत्नी का नाता लगा पुत्र रोहित के लिए आप कर नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ना ये रोहित मेरा पुत्र है, ना तू रानी है चंद्र। इसलिए आपसे विनती कर रही हूँ, खबरदार, पहले मुझे कर दे, इसके बाद दाह संस्कार कर। प्राणनाथ, जो मुँह पे कर देने को होते कुछ सुत को साड़ी फाड़। हे प्रभु, ना मेरे पास कौड़ी कहाँ से दूं, जो टका मांग कर का रहे हो। तुम्हें बेटा मरेगा नहीं ख्याल कुछ। हासितम 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 हासितम। हे प्राणनाथ, पिया इस मृतक को बहा देने दो। जरा कीजिए रहम, जरा कीजिए रहम। मेरे पुत्र की मिट्टी ठिकाने लगे। सर धरूं मैं कदम, सर धरूं मैं कदम। अरे भामिनी, तुम्हें बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ना तू मेरी रानी है, ना ये मेरा पुत्र है। तुम सर मेरे चरणों में क्यों झुका रही हो? तुमसे तो मेरा कुछ नाता रहा नहीं। जमाना खराब है, घर से ना निकलो कभी। सुन, जब इतना तुम कह रही हो तो तू बहाया जला जी में आवेश करे। तू जला जी में आवेश करे। ले टका कर तुझसे न छोड़ेंगे हम। मेरा कीजिए रहम। मेरा कीजिए रहम, ऐसे कहते हैं।
तुम्हारे पास गया था, उसी दिन तुम क्यों नहीं बोलती कि तुम मेरा साथ नहीं दोगी? उसी दिन तुम्हारा पुत्र भी बच जाता और तुम भी बच जाती। होता क्या, मेरा सत्य केवल खत्म होता। लेकिन उस वक्त तुमने नहीं सोचा, जब पूरी राज्य चली गई, पूरी राजधानी चली गई। आज तुम एक कर के लिए हमें समझा रही है कि ये आपका पुत्र है और तुम मेरी रानी है। शर्म नहीं आती है तुम्हें? बस कीजिए, बस करो, बस कीजिए। मुझे कर चाहिए। हे प्रभु, सिर्फ मेरे सर पे पड़ी, याद साड़ी कौन है लाला कफन, सिवाय इसके नयार कुछ मेरे पास है। सत्य मानो वचन, सत्य मानो वचन। हे भोलानाथ, मेरे पास ये साड़ी जो है, जो कि आधे मेरे सर पर है और आधे में पुत्र को कफन बनाकर उसको उड़ाई हुई। जो मैं साड़ी तू जाती है मेरी शर्म, तू कफन तो नगिन हो कुंवर जी कतन। हे प्राणनाथ, तो सत्य धर्म भी रहे और शर्म भी। सत्य धर्म भी रहे और शर्म भी रहे, सोयतन कीजिए हे प्राणनाथ, अगर यही बात है कि आप जो है बिना करके पुत्र को दाह संस्कार नहीं करने देंगे, तो मेरे पास ये साड़ी है। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो इसी में कोई उपाय सुझाइए। बताता हूँ, सुन। सत्य धर्म के ही बल पे, बिना खंभ के सत्य धर्म के ही बल पे, बिना खंभ के यह खड़ा है जमीन, ओ खड़ा आसमान। हे भामिनी, सत्य धर्म भी रहे और शर्म भी रहे। सत्य धर्म भी रहे और शर्म भी रहे। ये अगर सोच हे भामिनी, जो टका तुझ पे पैदा न कर देने को, जो टका तुझ पे पैदा न कर देने को, आधी दे फाड़ सारी यही करी सही। सुनो, मेरा सत्य भी रहे, मेरा धर्म भी रहे। मेरा सत्य भी रहे, धर्म भी रहे। कुल प्रतिष्ठा
ये प्रेम की बदौलत नहीं खड़ी है। आसमान देख रही हो, ये भी सत्य के बदौलत खड़ी है। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान दे करके सुनना। सत्य ही एक ऐसा चीज है जो ये जमीन खड़ी है। अगर सत्य इस पृथ्वी से चली जाए तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी और आसमान फंस जाएगा। इसलिए तुमको मैं बता रहा हूं ताकि तुम्हारा श्रम भी रहे और मेरा सत्य धर्म भी रहे। जो तुम साड़ी पहनी हो उसी साड़ी में से भर कर हमें दे दो, मैं समझ जाऊंगा हमें कर मिल गया। तुम्हारा श्रम भी रह जाएगा और मेरा धर्म भी रह जाएगा। इसलिए देर मत करो, रो पीटो मत। बिना कर लिए हुए मैं दाह संस्कार करने नहीं दूंगा। अगर आपकी यही इच्छा है हाँ तो यही हो। हाँ, जल्दी करो, देर मत करो। कमी चनाक बढ़ जाता है रोने पीटने से काम नहीं होगा, तो में चनाक बढ़ जाती है ना। जल्दी करो। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। चलो जाओ, तुम बहाओ या जलाओ, जो मन में आए करो। मुझे कर से मतलब था, कर लेकर के चलो अपने मालिक के दरबार में। हेलो, सूरत तेरी देख कर फटा कलेजा कैसे दो बहाय। हे पुत्र, तुम्हें गंगे की धारा में कैसे बहाऊं? तुम्हें देख करके तो मेरी छाती फटी जा रही है। चलो अब तुमको मैं बहाती। इस वक्त रानी तारावती मूर्छित धरती पर गिरी हुई है और अपने पुत्र को क्रिया करके गंगा में प्रवाहित करती है। हरिश्चंद्र, तुम जहां तक जाओगे मैं वहां तक तुमको छोड़ूंगा नहीं। मेरा ही नाम विश्वामित्र है। इसलिए तुम डाल डाल तो मैं पात पात।
इस मृतक जो इसके पुत्र है इसके पास रख देता हूँ और चलता हूँ कालिया के पास और उसे बोलता हूँ कि सती के मठ में एक डाकनी आई है और वो बच्चों को खा रही है, भेज हरिया को उसको मारने के लिए। ओम नमः शिवाय। समोसा चाट भंडार, मंचूरियन चाउमीन भवरा भंडार, प्रोप्राइटर वाल्मीकि चरवंशी, राजा हरिचंद्र के पाठ पर खुश होकर 211 रुपये का पुरस्कार दिए। हमारे कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तुमको पता है तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है? तुमको पता है तुम्हारे राज्य में क्या चल रहा है? सुन, सती के मठ में एक डाकनी आई हुई है। क्या कहा? सती के मठ में एक डाकनी आई हुई है, शहर से बच्चों को पकड़ कर खा रही है। भेज, हरिया को भेज। ठीक है मुझवार, मैं अभी हरिया को बुलाता हूँ। हरिया! क्या सुन रहा हूँ? क्या है मालिक? स्मशान घाट में कैसे ड्यूटी करता है? अच्छा सा मालिक, देखिए कर लेकर के आया हूँ। एक मुनि ने बता रहा है। क्या बताया है मुनि ने? कि सती के मठ में एक डाकनी आई है। नहीं महाराज, ऐसी तो कोई बात नहीं है। केली खा जाती है। क्या एक बच्चा पकड़ करके खा रही है? हाँ हाँ, शहर से ला करके? हाँ। तो ठीक है महाराज, आपका आदेश जो होगा मैं वही करूंगा। बोलिए हमें क्या करना है? ये लो खंजर और उसका पता लगा करके खोज दो, उनका सर अलग कर दो। ठीक है महाराज, ऐसा नहीं होगा। यह कर तो पहले आप ले लीजिए। ठीक है, जाओ और अच्छा से ड्यूटी करो। ठीक है महाराज।
मठ से निकली और वो डाकिनी बदकार। अभी तलक तूने बहुत अरे बालक खाया। और ये बच्चा तेरे सामने इस सती के मठ में तुम कितने दिन से बालक ला करके खा रही है? सच बता। अरे बालक खाए मारू तूने रोजाना लाई सहर से। अरे सती के मठ के अंदर तू आ पहुंची है। नामकार पदकार न छोड़ो जिंदा किसी कदर से। अभी सी दम सर करो कलम इस खंजरी और अरे भामिनी, ये तुम्हारा रूप डाकिनी जैसा। सच में तू डाकिनी लग भी रही है। और बच्चा खा रही, तुम्हारे मुख में जो लालिमा है खून का है। क्या क्यों किशोर? हुक्म मालिक ने दीना, तेरा मुश्किल अब जीना। कजा सर पे तेरे छाई है, क्योंकि आज अधर बनी हरिश्चंद्र के तू कब्जे में। सच बता दे हमें, तुम डाकिनी कहां से आई हो और कितने बालक को इस मठ में लेकर के खाना खा चुकी हो? सच बताना, नहीं तो मैं अभी तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अब मैं डाकिनी भी हो गई। शायद तुम्हें पता नहीं है आज तुम्हारा बाला किससे पड़ा है। हरिश्चंद्र मेरा नाम है। झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए सच बता दे। सुनिए, एक दिन
क्यों मेरे गल पे खंजर लगाओ। हे प्रभु, मैं तो अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक मना रही हूँ यहाँ बैठ करके, और आपने डाकनी होने का मुझ पर आरोप लगाया। डाकनी है तू, मैं आरोप पे तुम पे नहीं लगा रहा हूँ। ये तेरे सामने बच्चा, तू है डाकनी, इसमें चला भी न बल, तू है इसमें जरा न बल, बेहया झूठी बातें बनावे मती, लाई बालक चुरा के कहाँ से बदकार तू, जो पड़ी लाश तेने तेरे। तुम बोलती हो कि मैं डाकनी नहीं हूं, और ये तुम्हारे सामने जो बच्चा पड़ा है कहां से लाई हो? तुम सच सच आज बताओगी तो जैसे तैसे फांसी आज कब्जे में, तू जैसे तैसे फांसी आज कब्जे में, तू तुझे मारूं करूं मैं बहादुर गति, डाकनी शरीफ आज तुम जैसे तैसे करके मेरे कब्जे में फंस गई है। आज तुम में कोई तनावती वाला तो रूप दिखाई दे रहा है। तुम बोल रही हो कि तनावती हो, तो सुन, आज तुम हरिश्चंद्र के कब्जे में आई हो। आज तुम बचने वाली नहीं हो, कितना चाहे झूठ बोल ले। हे प्राणनाथ, खबरदार प्राणनाथ बोला तो सरासर मरा बचया के पड़ा, ये किया साथ मेरे किसने सितम, थी तो सच्ची मगर अब तो सब तौर से हुआ बंदी के सर पर ही गाय। हे प्रहलाद, हाँ हाँ बोल, सुन रहा हूँ। जितना झूठ बोलना है वो। हे पति बीनती अब यही है मेरी, मुझ करके खत्म भेजो मुल्के अदम, मैं मरूं आपके कर परम पद मिले, सत्य मानो बचन, सत्य मानो बचन। हे प्राणनाथ, अगर आपको लगता है कि मैं डाकिनी हूँ और हर तरह से मेरे सर पर आपको लगता है कि ये जुल्म की हुई है, तो आपके
सामने मैं अपनी शीश को झुकाती हूँ और आप मेरे शीश को काट दीजिए। अरे डाकिनी, मैं आपके हाथ से मरूंगी तो मुझे परम पद मिलेगा। सुन, तू डाकिनी है, तुम परम पद को पाओगी और बच्चे खाओगी। ऐसा नहीं होता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसलिए संभल संभल, या सत्य बता दे कि तू बच्चा खाती है या नहीं। एक बार केवल पूछूंगा, सच बोल दे, बच्चा तुम कितने हाल आकर के शहर से खाई हो? मेरे सर पर अपना तलवार मारिए। नहीं बताएगी। एक, दो, तीन। अरे बस हरिश्चंद्र बस, बहुत परीक्षा हो चुकी, अब और नहीं। भक्तराज, तुमने तो भक्ति के चरम सीमा को सार्थक कर दिया है। आज तुम्हारे कारण मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। राजन, मेरा परीक्षा ले रहे थे। हाँ हाँ राजन, सत्य धर्म की परीक्षा थी सो गई, बस हरिश्चंद्र तलवार को म्यान कर कि तेरी रानी वो राजन, हाँ प्रभु, मैं सत्य धर्म की परीक्षा ले रहा था और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण आज से ये सारा संसार जानेगा कि तुम्हारे नाम से पहले सत्यवादी लगेगा। दोनों प्राणी मगन हो लगाओ गले, दोनों प्राणी मगन हो लगाओ गले, अकिया जिंदा तुम्हारा पिरोना पिसा। राजन, जायावत राज करे स्वर्ग। राजन, प्रभु, तुम दोनों प्राणी मगन होकर अब गले लगो और अपने पुत्र के साथ अपने महल को जाओ। एक बात और राजन, जब तुम्हारा अंत समय आएगा तो मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुमको मेरा परम धाम मिलेगा। हे प्रभु, हाँ हाँ राजन कहो। हे नाथ, आपने मेरे साथ ऐसा किया कि नहीं कृपा प्रभु इस जन पे तो दर्शन दिखायो यार। किन्हीं कृपा जन पे प्रभु और दर्शन दिखायो आपने, सत्य धर्म सापी रखियो और पुत्र जिलायो। हाँ राजन बोलो। मैं प्रथम
यदि आप हम पे प्रसन्न ही हैं तो आप मुझे अपनी जो अनुपायनी भक्ति है वह प्रदान कीजिए प्रभु, वही प्रदान कीजिए, वही प्रदान कीजिए। एवं अस्तु राजन, आज से मैं तुमको अपनी अनुपारणी भक्ति प्रदान करता हूँ। और हे प्रभु, हाँ हाँ राजन बोलो। जब तक मैं इस मृत्यु लोक में रहूं, मेरा मन हमेशा आपके चरणों में बसा रहे। एवं मस्त, एवं मस्त, एवं मस्त। अरे गलती सही को आप लोग अरे कर दीजिएगा।